खूबसूरत बोल्ड अदाकारा जिसकी सागर जैसी गहरी आंखों में लोग डूब जाते थे, जिसकी खूबसूरती पर बॉलीवुड के सुपरस्टार पहली नज़र में फिदा हो गए और शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसे 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की और अपनी पहली ही फिल्म में बिकनी सीन्स देकर तहलका मचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपनी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही महज 15 साल की उम्र में उन्होंने खुद से दुगनी उम्र के सुपरस्टार से शादी रचा ली और 12 साल के लिए फिल्मों को अलविदा कह दिया। और क्या आपको पता है कि इनके इसी सुपरस्टार हस्बैंड पर इन्हें सिगरेट से जलाने और आधी रात को घर से निकाल देने की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी और बाद में अपने हस्बैंड के दोस्त के बेटे के साथ ही इनके अफेयर की खबरें आम हो गई। क्या आप यकीन करेंगे, इंटीमेट सीन के बहाने एक मशहूर एक्टर ने डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद जमकर इनका फ़ायदा उठाया और फिर वो पूरी रात रोती रही। तो कौन थी ये अदाकारा जिनका कम बैक बॉलीवुड की अदाकाराओं में आज भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और क्यों इतनी मसलों में घिरी रही इनकी पर्सनल लाइफ? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 5 फेयर अवार्ड और एक नेशनल अवार्ड जीतने वाली 80 और 90 की मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाडिया की। बॉबी गर्ल डिम्पल कपाडिया ने अपनी फिल्मी कैरियर के शुरू में खूब शोहरत कमाई और एक ऐसा मकाम हासिल किया जो किसी भी अदाकारा का ख्वाब होता है। हालांकि इनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी मुश्किलों भरी रही, जिसे तय करना किसी एक्ट्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं था। इससे पहले कि इनकी फिल्मोग्राफी और रिलेशनशिप की बात करें, ये जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत कहां से की। डिम्पल कपाडिया 8 जून 1957 को मुंबई गुजराती खानदान में पैदा हुई। इनके वालिद चुन्नी कपाडिया एक बिजनेसमैन थे, वहीं माँ बिट्टी एक हाउसवाइफ थी। माँ बाप ने इनका नाम बचपन में आमिना रखा था, बाद में इनका नाम बदलकर डिम्पल कपाडिया रख दिया। डिम्पल की 2 बहनें रेम कपाडिया और सिंपल कपाडिया भाई सुहेल कपाडिया थे। डिम्पल इनमें सबसे बड़ी थी। डिम्पल के वालिद चुन्नी कपाडिया एक समझदार कारोबारी थे और बॉलीवुड अदाकारों को अक्सर अपने घर पार्टियों में बुलाते थे। इसी तरह एक फिल्मी पार्टी के दौरान राज कपूर साहब भी मौजूद थे, जहां उनकी नज़र 13 साला डिम्पल कपाडिया पर पड़ी और ये उनके माइंड में बैठ गई। राज कपूर की मेरा नाम जोकर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके बाद वो नए चेहरों को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। बिना वक्त गंवाए राज कपूर साहब ने डिम्पल को अपनी फिल्म में लेने के लिए चुन्नी कपाडिया से बात की और बात बन गई, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल दोनों को एक साथ फिल्म बॉबी से लॉन्च किया। बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक पार्टी में सुपरस्टार राजेश खन्ना की नज़र डिम्पल पर पड़ी और वो इनकी खूबसूरती के कायल हो गए। राजेश खन्ना ने पहले से ही डिम्पल की हॉटनेस और बॉलनेस के बारे में इंडस्ट्री के लोगों से काफ़ी कुछ सुन रखा था, तो वहीं राजेश खन्ना का स्टारडम आसमान पर था, तो डिम्पल कपाडिया भी बचपन से इनकी फ़ैन थी। इस पार्टी में मुलाकात के बाद और कुछ दिनों की गुपचुप मुलाकात के बाद एक चांदनी रात में राजेश खन्ना डिम्पल कपाडिया को समंदर किनारे ले गए और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। 16 साल की डिम्पल कपाडिया को ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था और उन्होंने जल्द हाँ कह दिया। बॉबी फिल्म रिलीज होने से पहले ही 1973 में उन्होंने अचानक शादी कर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक सबको हैरत में डाल दिया। बताया जाता है कि दोनों की शादी की एक छोटी सी फिल्म बनाई गई, जिसे देश भर के सिनेमा घरों में दिखाया गया, जबकि राजेश से शादी के बाद डिम्पल की बॉबी रिलीज हुई और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रातों रात डिम्पल सुपरस्टार बन गई और लोग डिम्पल के दीवाने हो गए। शादीशुदा डिम्पल कपाडिया को अंदाजा ही नहीं था कि बॉबी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी।
राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी के बाद ये शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। यही वजह रही कि बॉबी के हिट होने के बाद जब डिम्पल के पास मूवीज ऑफर की लाइन लगी हुई थी, उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। आगे चलकर राजेश और डिम्पल को 2 बेटियां हुई जब डिम्पल महज 17 साल की थी। इसकी पहली बेटी ट्विंकल का जन्म हुआ और 3 साल बाद रिंकी का जन्म हुआ। बच्चों की पैदाइश के बाद डिम्पल फिर से पर्दे पर आना चाहती थी, मगर राजेश खन्ना इसके खिलाफ थे। कहा जाता है कि यहीं से इन दोनों के रिश्तों में दरार आना शुरू हो गई। कहते हैं कि डिम्पल से दुगनी उम्र के राजेश खन्ना उनके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश अपने स्टारडम को बचा नहीं पाए। वो चाहते थे कि घर के लोग उसके साथ एक स्टार की तरह ट्रीट करें। वक्त के साथ राजेश के बर्ताव में तब्दीली आती गई। वो गुस्सा करने लग गए और 80 के एंड में बॉक्स ऑफिस पर उनकी मूवीज फ्लॉप होना शुरू हो गई। वहीं पे उनका स्टारडम फीका पड़ने लगा। राजेश अपने स्टारडम को बरकरार ना रख सके और उन्होंने शराब नोशी भी शुरू कर दी। राजेश खन्ना अपनी नाकामी का जिम्मेदार डिम्पल कबाड़िया को ठहराते थे और जब कभी उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता तो डिम्पल को सिगरेट से जलाते थे, मगर डिम्पल ने आज तक इस हवाले से बात नहीं की। इसलिए ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि इस बात में कितनी सच्चाई थी। शुरू में डिम्पल ये सोचकर बर्दाश्त करती रही कि उनका बुरा दौर चल रहा है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर जब उन्हें राजेश का टीना मुनीम, जो कि इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस थी, उनके साथ अफेयर का पता चला तो डिम्पल अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर छोड़कर वालिदैन के पास चली गई। राजेश से दूरी के बाद डिम्पल फिर से फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया, क्यों न कि वो अपने वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और बेटियों की जिम्मेदारी भी डिम्पल पर थी, क्यों न कि तलाक का मुतालबा डिम्पल की तरफ से था। इसलिए राजेश खन्ना ने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। यही वजह रही कि इन दोनों में दूरी तो थी मगर तलाक कभी नहीं हुई। इसीलिए डिम्पल कबाड़िया ने कई स्क्रिप्ट को पढ़े बगैर उस वक्त साइन कर दिया, क्यों न कि उन्हें पैसों की जरूरत। उनकी ऋषि के साथ दूसरी फिल्म सागर भी सुपर हिट रही। सागर के बाद डिम्पल को बोल्ड एक्ट्रेस का टाइटल मिला। डिम्पल कबाड़िया के कैरियर का टर्निंग पॉइंट लेकिन फिल्म साबित हुई। ऐसा कहा जाता है कि सनी देओल और डिम्पल के दरमियान फिल्म मंजिल के दौरान नजदीकियां बढ़ी। उन्होंने कई मूवीज में एक साथ काम किया। डिम्पल सनी देओल के साथ सीरियस हो गई और शादी करना चाहती थी, मगर सनी देओल पहले से ही मैरिड थे। यूं 10 साल तक इनका अफेयर चलने के बाद फीका पड़ गया। अगर डिम्पल के साथ जुड़े तनाज़ा की बात करें तो 1992 में डिम्पल विनोद खन्ना के साथ फिल्म मर्ग की शूटिंग कर रही थी। फिल्म में एक इंटीमेट बेडरूम सीन के दौरान डिम्पल के को स्टार विनोद खन्ना बेकाबू हो गए थे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि विनोद को डायरेक्टर महेश भट्ट ने सीन समझाया जिसमें उन्हें डिम्पल कबाड़िया को किस करना था, इन्हें गले लगाना था और फिर सो जाना था। एक टेक के बाद डायरेक्टर ने कहा एक टेक और लिया जाएगा जिसमें इंटेंसिटी थोड़ी और होनी चाहिए। इसके लिए महेश भट्ट थोड़ा दूर चले गए और फिर उन्होंने एक्शन चिल्लाया। विनोद खन्ना ने डिम्पल को किस किया और फिर गले लगा लिया। इसके बाद महेश भट्ट ने कट चिल्लाया, लेकिन विनोद ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। महेश भट्ट के साथ डिम्पल भी हैरान रह गई और डर कर डायरेक्टर की मदद मांगी। महेश भट्ट ने अपने असिस्टेंट को भेजकर विनोद को डिम्पल से छुड़वाया। इसके बाद डिम्पल डर गई और मेकअप रूम में जाकर देर तक रोती रही। बाद में महेश भट्ट के बीच बचाव करने और समझाने से मामला सुलझ गया। डिम्पल ने अपने फिल्मी कैरियर में 85 मूवीज में काम किया है। बॉबी, राम लखन, सागर, लेकिन, दबंग, रदाली से लेकर हाल तक की फिल्में जैसे ब्रह्मास्त्र, पठान और तू झूठी मैं मक्कार जैसी बड़ी फिल्मों में भी ये नजर आ चुकी है। कह सकते हैं कि डिम्पल कबाड़िया के शुरुआती जीवन के बड़े फैसले ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव और मुश्किलों के बावजूद वो टूटी नहीं और अपनी जिंदगी को नए सिरे से एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया।